दोस्तों, जैसे हम रोज़-रोज़ वीडियो बनाते हैं, आज एक बहुत ही सौंदर्य और सुंदर वीडियो है। इसको हम समझेंगे कि भारत में बहुत सारे महान योद्धा हुए हैं। भारत मूल वंश के बहुत से योद्धा हुए हैं, जिनको हमें इतिहास से कहीं न कहीं खो दिया गया है, उनकी बहादुरी को नहीं बताया जाता है। देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का तो नाम बिल्कुल सुना होगा। जब पृथ्वीराज चौहान के नाम आप लोग सुने हैं, तो इस बात से वाकिफ़ ज़रूर होंगे कि वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ था 1166 में। 1166 ईस्वी में उनका गुजरात में जन्म हुआ था और उनके पिता सोमेश्वर थे, जो कि दिल्ली और अजमेर के राजा थे, राजस्थान के रहने वाले थे। और आज ये उनकी क्या था कि दिल्ली और अजमेर में शासन था। कम उम्र में ही, लगभग हमें कहें तो 11 वर्षों में ही उनके पिता की देहांत हो गई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इनको क्या करना पड़ा कि अपने बचपन में पिताजी के खोने के कारण पिता का साया ना होने से इन्हें अपने जीवन में कई मोड़ पे अपनी बहादुरी का वो करना पड़ा, सामंजस्य दिखाना पड़ा। और दोस्तों, हम आपको बारीक से बता दें कि जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम बात करते हैं, तो जब ही हम पृथ्वीराज चौहान के नाम लेते हैं, तो मोहम्मद गौरी के नामों से इसकी तुलना की जाती है इनकी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो था, एक तुर्क था, भारत में आया था। और भारत में आया था तो ऐसी कहानी है कि 17 बार भारत में आया और 17 बार हारा। किनसे? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन एक बात है जो पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखा दी। जय सिंह नामक एक राजा था, जय सिंह नामक एक राजा थे, राजपुताना से ही। उनको क्या हुआ कि उनकी बेटी थी संयोगिता। तो संयोगिता का और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम हो गया। जैसे कि उन्होंने इनका चित्र देखा, यानी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखा और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का चित्र देखा, और चित्र देखने के बाद ही तुरंत प्रेम हो गया। दोस्तों, बात आई शादी की, तो जयचंद ने सीधे ही मना कर दिया, कहा कि हम पृथ्वीराज चौहान से शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। और पृथ्वीराज चौहान को जलाने के लिए राजा जयचंद ने क्या किया कि अपने महल में स्वयंवर का प्रबंध कर दिया। स्वयंवर में उसको कहते हैं जहाँ पे लड़की को मनपसंद वर चुनने का स्वयंवर, यानी कि वर चुनने का अधिकार होता है, मनपसंद दूल्हे चुनने का अधिकार होता है दोस्तों। तो क्या हुआ कि स्वयंवर रचा गया और वहाँ पे एक पुतला बना के इनको खड़ा कर दिया गया। पुतले के रूप में इनको खड़ा कर दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। संयोगिता आई, पूरे राजा राजा महाराजा बैठे थे, किसी के गले में माला नहीं डाली। उस फोटो के पास गई और माला डाली थी। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने घोड़े से आए और इस संयोगिता को बैठा कर लेकर चले गए अपने यहाँ। दोस्तों, एक चीज़ बता दें, ये अपमान जो है जयचंद किस किस माध्यम से लिया है। वो एक तो पहले वो चाहता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान से उसकी बेटी का शादी हो, और शादी हुआ तो कैसे हुआ है? वो पृथ्वीराज चौहान ने आए और इसकी बेटी को लेकर चले गए। इसका क्रोध था, यह हमेशा एक ही बात चाहता था कि कब उनका नाश हो, कब उनका नाश हो। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ बताएं, नाश हुआ नहीं होता। लेकिन इसने क्या किया कि मोहम्मद गौरी नामक एक तुर्क आक्रमणकारी था, उसको इनवाइट कर दिया। कहा कि तुम इनको मार दो और फिर हमारी तसल्ली मिल जाएगी, ऐसी भावनाएं थी। और एक और चीज़ दोस्तों आपको बता दें कि वो राजपूत के अंत राजा थे, राजपूताना के अंत राजा थे, हिंदू राजा थे, जिन्होंने अपने अंतिम में शासन किया। उसके बाद से कोई शासन नहीं कर पाया पूर्ण रूप से। और दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी था, इसको एक बार जब युद्ध हुआ तो उसमें युद्ध में परास्त हो गया। उसको सेनापति और सिपाही ले जाकर उसका ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर वापसी हुआ उसका। तो दोस्तों, जब वापसी हुआ तो फिर वो लड़ाई लग गई। जब लड़ाई लगी, पंजाब, अजमेर, दिल्ली, ये क्षेत्र था, इस सब पर लड़ाई लड़ी थी। तो क्या हुआ कि इनको हार गई, इनकी सेना हार गई। 3 लाख सैनिक थे पृथ्वीराज चौहान के और 300 हाथी। सेना बहुत अच्छी थी, और लेकिन इनको बंदी बना लिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। और दोस्तों, और चीज़ हम आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जब बंदी बनाया गया तो इनको अपने दरबार में ले गया। तो इनके एक मित्र थे चंद्रबरदाई, जिसका नाम था, दोस्त थे
चंद्रप्रदाई। तो इनकी आंखें नोच दी गई। सोचो दोस्तों, आंखें जो है गर्म लोहे से नोच दी गई पृथ्वीराज चौहान की, नोचवा दिया मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद से क्या हुआ दोस्तों कि दिमाग लगाया कि पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। इन्होंने कहा कि हम शब्दवेदी बाण आता है, हम वही चलाना चाहते हैं। ऊपर बैठ गया पृथ्वीराज ये क्या बोलते हैं, सॉरी, मोहम्मद गौरी। और इनके जो मित्र थे यानी चंद्रप्रदाई, उनके कहने पे क्या हुआ कि जो 8 अंगुल गज करके एक दोहा है, उसी दोहे से इन्होंने शब्दवेदी बाण चलाया और जाकर उस पर लग गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद गौरी का। और एक और चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया, तो युद्ध में पहले जयचंद ही मारा गया। युद्ध में पहले जयचंद ही मारा गया दोस्तों, इस बात को समझिएगा। और बाद में ये जो थे पृथ्वीराज चौहान, इनकी मृत्यु हुई। कैसे? इनको प्रताड़ित किया गया। जब जो मोहम्मद गौरी मर गया तो इनको प्रताड़ित किया गया, कई सारे कष्टों को झेलना पड़ा। तो हमारे राजा जो थे वो सम्राट थे, महान थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं, इस पे हम जब कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं, हमें ये लगता है कि हम आपसी फुटमत रहते हैं। हमारे देश के जो भी राजा होते आपसी फुटमत थे। इसी के कारण कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भारत पे आ गए। कई सारे राजा आपस में बढ़ रहे थे, आपस में ही टेंशन थी। इसका फ़ायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारों ने आकर यहाँ पर अपना स्थापना कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी भी एक मोहल्ले में किसी एक आदमी को कोई मार देगा बाहर जाकर, कोई नहीं बोलेगा। फिर दूसरे को अगर मार देगा, कोई नहीं बोलेगा। तीसरे को अगर मार देगा, एग्जाम्पल, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आज एक बात को समझिए कि अगर किसी दिन एग्जाम्पल आया, पहले मारने पहले ही दिन सब मिल उसको पूछ देंगे, भाग जाएगा वहाँ से, दोबारा कभी वापस नहीं जाएगा वहाँ पे। तो इसी चीज़ की कमी थी दोस्तों। और आपस में संगठन नहीं थे सारे राजाओं में। ये लोग आपस में एक दूसरे को जलकर साम्राज्य विस्तार को लेकर बहुत टेंशन थे, और बाहरी लोग आए और आक्रमण करके यहाँ से जीत गए। दोस्तों, हम पृथ्वीराज चौहान के गुणों से, उनकी क्वालिटी से हम ये सीखेंगे कि एक महान योद्धा होते हुए हमारे कहीं न कहीं देश के और राजाओं का भी कमी था कि आपस में सामंजस्य नहीं बनता था, आपस में मिल व्यवहार कराए जाते थे, जिससे कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। आपस में छोटे छोटे राज्यों को लेकर लड़ाई करते थे। इसका फ़ायदा उठाकर बाहरी लोग आए और यहाँ से जीत के इस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर लूट कर चले गए। तो ये कहानी बहुत चीज़ें हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में यूनिटी के साथ रहनी चाहिए, कभी भी हमें आगे बढ़ने की प्रयत्न करनी चाहिए, कभी भी हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलनी चाहिए। हमें अपने दिमाग के हिसाब से कभी भी डिसीजन लेना चाहिए। दिमाग क्या बोल रहा है फिर उसके बाद निर्णय लीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपकी कहीं भी समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो से आई होप आप लोग बहुत सीखे होंगे, और आशा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगे तो, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।